गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के अध्याय को संगत जी सुनकर आप सबको गुरु की महिमा के बारे में पता चलेगा। संगत जी, आज के अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से गुरु अगर चाहे तो अपने शिष्यों के पाप कर्मों को मिनटों में नष्ट कर सकते हैं। संगत जी, इसमें बताया गया है कि किस तरह से गुरु अपने शिष्यों के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज के अध्याय को संगत जी आप बहुत ध्यान से सुनना तो आपको पता चलेगा। हमें ये बताया गया है ना संगत जी कि गुरु जी 90% कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% कर्म ही भोगने पड़ते हैं। तो संगत जी इसका पूरा आपको अच्छे से ज्ञान होगा जब आप इस अध्याय को सुनोगे, क्योंकि पूरी तरीके से गुरु जी की महिमा इस अध्याय में बताई जा रही है कि एक शिष्य के लाइफ में एक गुरु की क्या महिमा है। तो संगत जी इस अध्याय को आप बहुत ध्यान से सुनना और शेयर भी जरूर करना संगत जी, क्योंकि जहाँ तक हो सके संगत जी हमें इस सत्संग को सारी संगत तक पहुँचाना है और जो मैसेज जहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। तो संगत जी आप सत्संग को शेयर भी जरूर करना। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं अब आगे का अध्याय शुरू करती हूँ। परमहंस जी हमें अपनी कश्मीर यात्रा के बारे में बता रहे हैं। संगत जी इससे पहले वाले सत्संग में हमने सुना था कि किस तरह से परमहंस जी को उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर जाने से रोका था। संगत जी वो बहुत ही प्यारा अनुभव था। संगत जी हम सबको उस अनुभव को ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए अगर आपने उस अध्याय को नहीं सुना है तो इससे पहले वाले सत्संग में उस अध्याय को शेयर किया गया है संगत जी। उस अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर संगत जी सुन सकते हैं। तो संगत जी आज के अध्याय को फिर हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जब परमहंस जी स्वस्थ हो जाते हैं तो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उनको कहते हैं कि अब तुम स्वस्थ हो गए हो तो अब मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूँगा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का एक दल उत्तर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। उनका पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए वो सड़कों पर घूमे। वहाँ पर एक मनोरम स्थल पर लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी, विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जाग उठा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर के फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हई और परमहंस जी को खाने को दिए। परमहंस जी ने जैसे ही एक फल खाकर देखा तो उन्होंने तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है यह गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेगी। वहाँ एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होंगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचल कर तुम्हें देगी तब तुम उन्हें चखोगे और कहोगे कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का यह दिन याद आएगा। श्रीमती एलिस टी हैसे के घर में एक रात्रि भोज पर परमहंस जी को निमंत्रण प्राप्त हुआ। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई तो श्रीमती हैसे ने एक कांटा उठाकर उनके सामने ही सारी स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई व शक्कर डाल दी। उन्होंने कहा, यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह खाना पसंद आएगा। परमहंस जी थोड़ा सा मुंह में डाले और उन्होंने कहा, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। उनके मुंह से ये अनायास ही शब्द निकल पड़े। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा से शिमला की गई उनके गुरुदेव की भविष्यवाणी उनके मानस पटल पर उभर आई। अब परमहंस जी फिर दोबारा अपनी कश्मीर यात्रा के बारे में हमें बताते हैं। फिर सब लोग शीघ्र ही शिमला छोड़कर रावलपिंडी के लिए जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए उन्होंने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्गी किराए पर ली।
चारों तरफ से वो बग्गी बंद थी और उस पर छत भी थी। वहां पर वो बग्गी में बैठकर शोभा के बदलते हुए सुंदर दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। आड़ी ने कहा, गुरुदेव, आपकी पवित्र संगत में मुझे इन वैभवशाली दृश्यों का आनंद बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। आड़ी के मुंह से सराहना के ये शब्द सुनकर परमहंस जी को बहुत सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि इस यात्रा में परमहंस जी संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस जी के मन के भावों को पढ़ लिया था और उनकी ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आड़ी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना उसे सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय मिलने पर आ रहा है। परमहंस जी को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से आप कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आड़ी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है। उनके गुरुदेव उनको कहते हैं, ठीक है, मैं आड़ी को कुछ नहीं कहूँगा, परंतु तुम शीघ्र ही देखो कि जैसे ही बग्गी रुकेगी वह इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर हो जाएगा। बग्गी फिर जाकर एक सराय पर रुकती है। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया जाता है और आड़ी पूछता है, गुरुदेव, जरा ताज़ी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? श्री युक्तेश्वर जी ने उसे अनुमति दे दी और परमहंस जी से कहा, उसे ताज़ा धुआं चाहिए, ताज़ी हवा नहीं। बग्गी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज़ करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक थी। उन्होंने कहा, बग्गी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो आड़ी कैसी हवा खा रहा है। परमहंस जी ने गर्दन बाहर निकाली और देखकर चकित रह गए कि आड़ी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। उन्होंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली गुरुदेव। आड़ी प्रकृति के दृश्यों का आनंद नहीं लेना चाह रहा था, वो सिगरेट का मजा ले रहा है। हर रात को वो सब किसी ग्रामीण सराय में बैठकर अपना खाना बनाया करते थे। श्री युक्तेश्वर जी परमहंस जी के आहार का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते, क्योंकि परमहंस जी को अभी भी कमजोरी थी, परंतु उसमें सुधार भी प्रतिदिन हो रहा था। जैसे जैसे वो मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, उनके हृदय में आनंद की अनुभूतियां उमड़ने लगी। श्रीनगर पहुंचने के उनके मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते हुए वृक्ष खड़े हुए थे। परमहंस जी अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर से उधर खूब मजे के साथ घूम रहे थे। परमहंस जी और उनके साथी सभी शिकारों में बैठकर झील का आनंद ले रहे थे। दूर दूर तक मिट्टी की सहायता से बने हुए अनेक तैरते हुए उद्यान वहां पर दिखाई दे रहे थे। प्रथम दृष्टि दौड़ाओ तो ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग, सब्जियां और तरबूजों की फसल का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना हुआ है, गले में झीलों की माला और पांवों में पुष्प पादुकाएं पहनी हुई हैं। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद परमहंस जी कहते हैं कि उन्हें समझ में आया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात परमहंस जी बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश हो उठे, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज का नया सत्र अब आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कनाई और आड़ी कुछ दिन श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहाँ पर उनके गुरुदेव उनको संकेत देते हैं कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। तो परमहंस जी ने कहा, गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्ण स्वस्थ लग रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा, ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊं। उनके चरणों में गिरकर परमहंस जी गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूँ।
श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु उनकी ओर देखकर इतनी अनुकंपा से मुस्कुराए कि उन्हें आश्वासन हो गया। फिर वो अनिच्छापूर्वक वहाँ से चल पड़े। फिर आड़ी का एक दिन उनको तार मिलता है। श्री रामपुर लौटने के थोड़े समय बाद ही गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक। परमहंस जी ने गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था, कृपया करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था, तथास्तु। कुछ ही दिनों में आड़ी का एक और पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर परमहंस जी को बहुत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके शिष्यों के पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में लेने के अधिभौतिक तरीके का ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमज़ोर मनुष्य की सहायता कर सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकते हैं। जिस प्रकार धनाढ़ मनुष्य अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसी गलतियों के भीषण परिणामों से उसे बचा लेते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे देते हैं। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है। इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख को कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से, या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करे तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को ज्ञात होती हैं, जिनमें आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाले को क्षति नहीं होती। सामान्यतः संतजन ऐसी ही किसी पद्धति से लोगों को रोग मुक्त कर देते हैं, परंतु कभी कभी, हालांकि यह बहुत ही विरला होता है, कि जब कोई गुरु अपने शिष्यों के कर्म विकास में अत्यधिक गति लाना चाहते हैं तब वह उनके अवांछनीय कर्मों के बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर में भोगकर उन्हें निष्फल कर सकते हैं। ईसा मसीह ने पहले ही संकेत दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। उनमें जो दैवी शक्तियां थी, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रोस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियम में सहयोग नहीं करते। इसी प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया, खासकर अपने शिष्य के कर्म के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया कि वह सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें, जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सद्पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों में संचारित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ले सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस योगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकता। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई भी ध्यान न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है। परमहंस जी बताते हैं कि अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडों के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। इस सोच का कोई आधार नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता
आंतरिक ज्ञान प्रकाश का द्योतक नहीं है, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ यह नहीं है कि उस महात्मा में दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर होती है। अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि उस आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष होंगे, परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। ऋषियों ने बताया कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत्य, केवल एक ही अस्तित्व है। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब वह ज्ञान हो जाता है सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के अयथार्थता के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट न भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति ना मिलती। परमहंस जी कहते हैं कि मेरे गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त थे। जब परमहंस जी अपने गुरु की क्षीण हुई काया को देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास करते हैं तो परमहंस जी के गुरु विनोदपूर्ण तरीके से उनको कहते हैं, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं इन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। देव की प्रसन्न हंसी को सुनकर परमहंस जी को सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के कुछ शब्द याद आ जाते हैं, जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।